कहानी के पिछले भाग में सुना और पढ़ा कि चार पति पत्नी का ग्रुप जो बहुत ही मस्ती में रहता है, उन सब ने एक साथ पार्टी करने का सोचा। उस पार्टी में ये तय हुआ कि कोई भी पति पत्नी अपने पार्टनर को बदल सकता है। पार्टी के लिए सभी एक जगह पहुंच चुके हैं। अब आगे शबनम ने तो आते ही लकड़ी जला ली, तो पिंकी ने भी उसका साथ देते हुए ऐसा ही किया और आज उसने सब मर्दों के सामने ही नायरा और सीमा से भी लकड़ी जलवा दी। राहुल और राजीव के लिए ये अनुभव नया था, पर उन्हें मालूम था कि वैसे नायरा और सीमा नहीं पीती, तो वो केवल हंसकर रह गए। सभी ने अपने अपने टेस्ट से कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। अब स्नैक्स खाते खाते हंसी मजाक और नॉन वेज जोक्स का दौर चल उठा। सभी कपल अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठे थे। लड़कियां आज शॉर्ट्स में थी और रेड नेल पेंट और रेड लिपस्टिक में गजब ढा रही थी। कोल्ड ड्रिंक का एक दौर जल्दी ही ख़त्म हो गया, तो सभी उठे टॉप अप करने के लिए। एक तो माहौल गर्म था और प्यार का सुरूर आज सभी के दिमाग पर चढ़ा हुआ था। किसी को नहीं मालूम था कि क्या होगा, पर मस्ती पूरी होगी ये यकीन था। वापस सोफे पर बैठते समय पिंकी बोली, चलो सब लोग पार्टनर्स बदल कर बैठो। धीरज हंसकर बोला, मतलब मर्द लोग एक साथ बैठे और गर्ल्स एक साथ। शबनम बोली, धीरज तुम मुश्ताक के साथ बैठ लो, उसे कंधे दबाने का बहुत शौक है। सब हंस पड़े। शबनम दौड़कर राहुल के पास बैठ गई और मुश्ताक ने नायरा को अपने पास बिठाया। पिंकी तो बेशर्म थी, दोनों बाहें फैलाकर राजीव से बोली, ओह माय लव, और राजीव के पास बैठ गई। सीमा हंसते हुए धीरज के पास। धीरज बोला, हाँ अब मज़ा आया। वो बोला, सीमा तुम्हारे टॉप का गला तो कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा है। सीमा बोली, जनाब मैं पिंकी नहीं हूँ। उसने हंसते हुए धीरज को किस भी कर लिया। मुश्ताक का तो सपना ही साकार हो रहा था। उसने नायरा के कान में क्या कहा कि नायरा ने उसे एक चपत लगा दी और हंसकर मुश्ताक से चिपक गई। शबनम समझ गई कि मुश्ताक ने नायरा के कंधों का ही जिक्र किया होगा। राहुल से शबनम ने हंसकर कहा, जीजू आज तो मुझे भी किस दे ही दो। इतना कहते ही राहुल ने एक किस शबनम को दे दिया। पिंकी भी राजीव से बोली, जानी आज तो मौजा ही मौजा है, ग्रुप इकट्ठा है, अब आगे बोलो क्या करना है। उसने ग्रुप पर जोर देकर कहा तो सीमा चीखी, कमीनी कह देना ग्रुप बनाना है। पिंकी बोली, ना बाबा ना, ग्रुप मस्ती ही ठीक है। अब सब पर सुरूर हो रहा था। स्नैक्स से भूख भी दब चुकी थी। पिंकी बोली, चलो सब लोग डांस करते हैं, म्यूज़िक मैं चलाऊंगी। डांस सभी को करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर अपने पार्टनर को अच्छे से होल्ड करके धीरे धीरे मटकना और घूमना है। मैं लाइट बहुत धीमी कर देती हूँ। म्यूज़िक पहली बार 5 मिनट में बदलेगा। 5 मिनट के बाद सब लोग अपने अपने पार्टनर बदल सकते हैं। इसके बाद 15 मिनट तक म्यूज़िक नहीं बदला जाएगा। इसके बाद अगर कोई चाहे तो बैठ सकता है। एक बात और भी है, चूँकि पार्टनर्स बदले जाएंगे तो सभी अपने नए पार्टनर की भावना का ख्याल रखेंगे। अगर कोई भी अपने पार्टनर ना बदलना चाहे तो मुझे या धीरज को अभी कान में बता दे। सब हंस पड़े, बोले, नहीं हम सब तैयार हैं। अब सीमा ने कहा, सभी लड़कियां 1 मिनट के लिए पिंकी के बेडरूम में आएँ। सब चौंक गए कि क्या बात है। सीमा हंसकर बोली, डरो नहीं, कुछ खास नहीं। सब लड़कियां सीमा के साथ पिंकी के बेडरूम में गई। सीमा ने दरवाज़ा बंद करके कहा, देखो माहौल पूरा गर्म है, कुछ भी हो सकता है। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? सब बोली, हाँ। पर पिंकी बोली, यार सिर्फ किस तक, बाकी कुछ भी नहीं। इस पर सब बोली, हाँ यार इससे आगे कुछ ना हो तो अच्छा है। सीमा बोली, चलो सब अपने अपने सामान उतार कर यहीं रख दो। पिंकी बोली, क्यों? सीमा बोली, यार मस्ती करनी है, मज़ा आएगा। सभी अपने अपने सामान उतारकर बाहर आ गई। पिंकी ने रोशनी बहुत मध्यम कर दी और म्यूज़िक चला दिया। सबने फटाफट अपने अपने ग्लास को ख़त्म किया और अपने अपने पार्टनर्स के साथ थिरकने लगे। सभी लगभग चिपट कर डांस कर रहे थे। उनके होठ भी मिले हुए थे, पर सभी के मन में था कि अब 2 मिनट बाद पता नहीं कौन उनका पार्टनर होगा। तभी पिंकी बोली, अब म्यूज़िक चेंज हो रहा है और लाइट लगभग बंद हो रही है। मज़ा इसमें है कि हम सब अपने पसंद के पार्टनर के साथ जोड़े बदलें। तो अगर अभी हम जैसे सोफ़े पर बैठे थे, दूसरे पार्टनर के साथ चाहो तो वैसे बैठ लें या चाहे बदल लें। इसमें चॉइस लड़कियों की होगी, वो जिसे चाहे डांस पार्टनर बना लें। और हाँ, एक बात और, जो हम लड़कियां आपस में कसम देकर तय कर चुकी हैं, और यही वादा हम लड़कों से भी चाहते हैं कि कोई भी आज की बात अपने लाइफ पार्टनर से नहीं करेगा, ना कोई कुछ पूछेगा। अगर हमें ये विश्वास होगा तभी हम आज की रात को एंजॉय कर पाएंगे। बात पते की थी। सभी ने हाँ करी और पिंकी ने रोशनी बहुत ही कम कर दी। अब बमुश्किल ही किसी जोड़े को दूसरा जोड़ा क्या कर रहा है ये दिखता। सभी ने अपने पार्टनर्स बदल लिए। पिंकी राजीव के साथ, सीमा धीरज के साथ, नायरा मुश्ताक के साथ और शबनम राहुल के साथ हाथ में हाथ लेकर खड़ी हो गई। पिंकी ने म्यूज़िक चला दिया। बहुत ही रोमांचक म्यूज़िक पर सभी थिरकने शुरू हो गए। पिंकी और धीरज अच्छा डांस करना जानते थे, तो पिंकी राजीव और धीरज सीमा और जोड़े से टकराते हुए डांस करने लगे। अब धीरे धीरे काम अग्नि धड़कनी शुरू हो गई थी।
अब सब दूर दूर होकर थिरकने लगे। सबसे पहले राहुल और शबनम ने नज़दीकी बढ़ाई और लगभग गले मिलकर धीरे धीरे डांस कर रहे थे। राहुल ने शबनम के दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए थे और शबनम ने राहुल की कमर में घेरा बनाया हुआ था। राहुल को ये एहसास था कि शबनम के कंधे पर कुछ नहीं था। एक तो उसका टॉप टाइट था और बहुत छोटा था। शबनम को राहुल ने अपनी ओर खींचा तो शबनम ने अपने हाथ उसके सर के पीछे ले जाकर उसे किस कर लिया। बस अब तो राहुल शबनम से चिपक ही गया। एक बार तो शबनम ने संकोच से मुश्ताक को ढूंढना चाहा, पर वो बस इतना ही समझ पाई कि मुश्ताक और नायरा भी थिरक रहे हैं। अब वो निश्चिंत होकर राहुल साथ मस्त होकर डांस करने लगी। अब चूंकि शबनम ने राहुल के गले में बाहें डाल दी थी तो उसका टॉप काफ़ी उठ चुका था। राहुल ने अपनी बाहें शबनम की कमर पर घेरा बना दी थी। शबनम का टॉप ऊपर हो चुका था तो उसकी पतली कमर पर राहुल का हाथ रेंग रहा था। शबनम की अदाओं से राहुल की हालत टाइट हो चुकी थी और शबनम को अपना एहसास करा रहा था। शबनम ने फुसफुसाकर कहा, जीजू ये क्या हो रहा है, कुछ तो सब्र करो। इतना कहकर शबनम ने कस के राहुल को गले लगा लिया। अब राहुल ने भी अपना एक हाथ धीरे से आगे किया और शबनम के कंधे के नीचे हिस्से को सहलाना शुरू कर दिया। शबनम कसमसा गई, बोली, नहीं जीजू ये नहीं, वरना फिर काबू नहीं होगा कुछ भी। बात ठीक थी। दोनों संभले और कोल्ड ड्रिंक वाली टेबल पर जाकर एक ड्रिंक बनाया और दोबारा थिरकते हुए एक ही गिलास से सिप लेने लगे। उधर धीरज और सीमा के दिमाग में तो ग्रुप काम चढ़ा था, तो वो तो बस इंतज़ार ही कर रही थी कि कब धीरज बेकाबू हो। उसने धीरज को पागल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने डांस करते करते धीरज की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर उसके गले पर अपने लंबे नेल से खरोंचना शुरू कर दिया। एक बार तो उसने धीरज के कान को दांत से काट भी लिया। धीरज संभाल कर डांस कर रहा था। मन तो उसका कर रहा था कि सीमा को परेशान कर दे, पर वो सोच रहा था कि कहीं सीमा बुरा ना मान जाए। सीमा ने उसके गले में हाथ घुमाकर उसे अपने नज़दीक खींचा और अपना एक पैर उठाकर उसके रगड़ दिया। अब धीरज का धैर्य भी जवाब दे गया। उसने सीमा के पैर को नीचे से पकड़ा तो वैक्सिंग के कमाल से उसकी त्वचा से उसका हाथ फिसलते ही ऊपर तक आ गया। घबराकर धीरज ने इधर उधर देखा तो सभी दूर दूर अपने में मस्त थे। धीरज का एक हाथ उसके कंधे और कमर का नाप ले रहा था और दूसरा हाथ तो काम करने में लग चुका था। सीमा तड़पती हुई धीरज के गले लगी थी। तभी धीरज को लगा कि कोई और जोड़ा उन्हें देख रहा है, तो उसने सीमा के कपड़े ठीक किए और उसके गालों को पकड़कर मुस्कुराकर थिरकने लगा। धीरज तो आदत से मशहूर था, अब उसे जल्दी थी सीमा के कंधे पकड़ने की। उसने बड़ी सफाई से अपना काम करना शुरू कर दिया था। धीरज ने नीचे सर झुकाकर उसको चूम लिया। वो लोग कुछ ज़्यादा ही हरकतें कर रहे थे। सीमा के मन में डर लगा कि कोई दूसरा जोड़ा न समझ जाए कि वो तो सारी हदें पार कर रहे हैं। सच तो ये था कि अब कुछ मिनट और ऐसे ही होता, धीरज अपना असली खेल शुरू कर देता। दोनों संभले और वो भी टेबल के पास जाकर खड़े हो गए और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक बना लिया। हालांकि अभी म्यूज़िक चल रहा था, पर दोनों की कामअग्नि अब उन्हें सिर्फ डांस तक चिपकने की इजाज़त नहीं दे रही थी। सीमा के मन में हुआ कि वो राजीव को ढूंढे और उससे कहे कि ग्रुप प्यार करना है, पर पिंकी और राजीव सबसे अलग पूरी मस्ती में थे। राजीव को काम का बहुत शौक और पिंकी तो अल्हड़ मस्त जवानी। उसने और राजीव ने तो डांस की शुरुआत ही किससे की। पिंकी तो हंसती बहुत थी। उसने राजीव को बहुत तंग किया। राजीव जब भी इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश करता, वो हंसते हुए ना बाबा ना कह देती, पर वो उसे तरसा रही थी। 2-4 मिनट के बाद अब पिंकी भी गर्म हो गई थी। राजीव ने जल्दी से उसे किस कर लिया। अब पिंकी ने एक ज़बरदस्त किस राजीव को दे दिया। राजीव का हाथ उसकी कमर पर था। राजीव ने अपने हाथ उसके कमर पर लगाए तो पिंकी हंसते हुए ऊपर उचक की तो उसकी फ्रॉक उठ गई और राजीव के हाथ तो अपने आप घूमने लग गए। राजीव ने उन्हें कस के भींच लिया और पिंकी ने राजीव की शर्ट को पैंट से निकालकर पीछे से उसकी कमर में अपने लंबे नेल्स गड़ा दिया। राजीव तो अब काम अग्नि में जल उठा। उसका मन किया कि पिंकी को यहीं फेंककर अपना का खेल शुरू कर दे। उसने अपने हाथ ऊपर किए और पिंकी के कंधे के नीचे हिस्से को अपने मुख में ले लिया और गलती से काट दिया। पिंकी तो अल्हड़ मस्त चीख पड़ी और जब उसे एहसास हुआ कि सब उन लोगों की ओर देख रहे हैं तो ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, सॉरी एवरीवन, कीप एंजॉइंग। राजीव ने भी उसे गले लगाकर सॉरी बोला तो पिंकी कसमसाकर बोली, दूसरा कौन काटेगा। पर अब दोनों को लग रहा था कि बाकी जोड़े चोरी छिपे उन्हीं को घूर रहे हैं, तो दोनों संभले और डांस करने लगे। पिंकी बोली, चलो कुछ खाते हैं, तो राजीव और पिंकी स्नैक्स टेबल पर आ गए। इधर शबनम ने नायरा को पहले ही कह रखा था कि मुश्ताक को कंधे दबाने का बहुत शौक है, और आज तो नायरा ने टॉप भी ऐसा पहना था कि चिपकते ही मुश्ताक को पता चल गया कि नायरा ने जैसे कुछ नहीं पहना है। दोनों शुरुआत में तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर डांस करते रहे।
नायरा पहल नहीं कर रही थी तो मुश्ताक ने ही पहल करी। उसने नायरा को चिपकाया और उसके कान में पूछा कि क्या वो उसके साथ कंफर्ट नहीं फील कर रही। नायरा अब तक चारों ओर का नज़ारा भांप चुकी थी कि सब और किस चल रही है, तो उसने भी मुश्ताक को कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कहकर उसने मुश्ताक को किस किया। अब मुश्ताक भी उससे चिपक गया और दोनों डांस करने लगे। मुश्ताक ने नायरा से कहा, मुझे अच्छी किस्सें नहीं सिखाओगे? तो नायरा ने मुस्कुराकर मुश्ताक के होठ से अपने होठ लगा दिए। ये तो तय था कि अब अगले 5-7 मिनट तक तो उनके होठ अलग नहीं होंगे। होठ तो मिल गए थे, पर मुश्ताक के मन में तो नायरा के मस्त कंधे थे। उसने हल्के से एक हाथ नायरा के कंधे की ओर किया। नायरा समझ गई कि वो क्या चाहता है। उसने अब किस का लालच छोड़ा और डांस करते करते घूम गई और अपनी पीठ मुश्ताक की छाती से लगाकर उसके हाथ अपने कंधे के नीचे हिस्से पर रख लिया और पीछे घूमकर मुश्ताक को किस करने लगी। मुश्ताक ने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसकी तो जैसे इच्छा पूरी हो रही थी। उसने पूरी मजबूती से उसके दोनों कंधों की मालिश की और नायरा को धीरे से अपनी ओर घुमा लिया। वो मस्त होकर नायरा के कंधों के साथ लगा रहा और नायरा भी मुश्ताक को आनंद दे रही थी। नायरा का बहुत मन कर रहा था कि वो मुश्ताक को पकड़ ले। उसने चारों ओर देखा तो उसे लगा कि 1 या 2 जोड़े तो मैदान छोड़ गए हैं, बस वो दोनों और एक कोई और भी अभी भी चालू है। अब उसे लगा कि जो एक जोड़ा अब तक थिरक रहा है वो भी ड्रिंक्स टेबल की ओर जा रहा है, तो वो दोनों भी संभले और अपने अपने कपड़े ठीक करके वो भी ड्रिंक्स टेबल की ओर चल दिए। तभी पिंकी की आवाज़ आई, अगर सब कंफर्ट जोन में हो तो क्या लाइट ऑन कर दें? सब जोर से बोले हाँ। पिंकी ने हंसते हुए लाइट ऑन कर दी और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल दी। सबने उस बोतल से कोल्ड ड्रिंक ली। सब बहुत खुश थे। एक नया तजुर्बा हुआ था और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर वो सभी गिल्ट फील करते। इतना होगा ये तो पहले से ही तय था। अब सभी डिनर की ओर बढ़े, आपस में इस वायदे के साथ कि आज की रात के बारे में ना तो कोई अपने पार्टनर से कुछ पूछेगा और ना बताएगा और ना कभी ये दोहराया जाएगा। हाँ, सीमा और राजीव ने ये जरूर कहा कि ग्रुप प्यार उन दोनों की फैंटेसी है। अगर कभी ज़िंदगी में सभी की सहमति हो तो इस बारे में सोचना। पिंकी बोली, नहीं अभी नहीं सोचना, अभी कुछ दिन देखो कि क्या जो कुछ हुआ ये हमें कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। सब लोगों ने सहमति जताई और खाना खाने बैठ गए।